आपे की लाठी तैयार करती है, तैयार करता है। आज देखिए सियालकोट पंजाब का सब लोग थोड़ा शांति से सुनिएगा, बड़ी मार्मिक कथा मैं सुना रहा हूं। सुख और दुख की कहानी है, अमीरी और गरीबी की कहानी है, माँ और बेटे की कहानी है। कहानी है सियालकोट पंजाब की। सियालकोट पंजाब के राजगद्दी का मालिक राजा शंखपति था। राजा शंखपति राजगद्दी के मालिक, लेकिन राजा शंखपति के पास में प्रभु ने सब कुछ दे रखा है। राजपाट धन धाम, मगर एक संतान बिना दिया सुख आया। पति और पत्नी भगवान सारी सुख संपत्ति दिया, हाथी घोड़ा राजपाट महल अटारी सोना चांदी हीरा मोती, कोई चीज की कमी नहीं है, सब चीज से परिपूर्ण है। तीसरापन बीत चुका, भगवान ने उस राजा को एक संतान नहीं दिया। एक रोज सत्संग में सारी माई बहन सत्संग सुनने के लिए आई। पूरे नगर समाज के लोग भाई बंधु सत्संग में बैठे। संत बाबा कथा प्रारंभ किया। संत बाबा गा रहे थे, सभी माई बहन श्रद्धा ध्यान पूर्वक कथा सुन रही है, कथा सुन रहा है। संत सदगुरु के चरण में ही ज्ञान मिलेगा। लाख बार तीरथ करो, चाहे दान करो 2000, माता पिता के सेवा बिना ये सब कुछ है बेकार। 100 बार गंगा हरिद्वार काशी मथुरा में स्नान कर लो, 1000 बार कांवर लेकर के देवघर बाबा भोले के जल चढ़ाने के लिए चले जाओ, लेकिन भगवान तब खुश होते हैं जब अपने घर में बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को आप सेवा करेंगे, एक लोटा जल पिलाएंगे। बाबूजी, जीते जी बेटा बहू अपने इस बुढ़िया माई बाबू के एगो अगरबत्ती नहीं दिखलाती,
लेकिन वही माता पिता जब दुनिया से चले जाते हैं तब घर परिवार के सारे लोग, कुटुंब परिवार, हित मीत, भाई बंधु सब आकर के अगरबत्ती लेकर के आरती उतारते हैं। जीते जी जिस सास और ससुर को अगरबत्ती नहीं दिखाया, जीते जी अपने माँ और बाप को आरती नहीं लिया, और मर जाने के बाद सिरहोना में मुट्ठा के मुट्ठा अगरबत्ती कर, क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? माता जी, ये मेरी सोच है। जिस बूढ़ी माँ, जिस बूढ़े पिता को जीते जी अगर हम चरण छू के प्रणाम कर लेंगे, सुबह उठ करके देखिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया खर्चा नहीं है, और आपके घर धन धाम से परिपूर्ण हो जाएगा, आपके घर स्वर्ग हो जाएगा। माय बहन, सच बोल रहा हूँ, आप अपने दिल की डायरी में, अपने अपने गांठ में बांध लीजिए कि सवेरे सवेरे सो के बिस्तर छोड़ने से उठिए, और बिस्तर से उठने के बाद पहले बूढ़ी सास के चरण छू के प्रणाम कीजिए, बूढ़े ससुर को प्रणाम कीजिए, अपने पति को प्रणाम कीजिए। कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दिल से दुआ बूढ़ी माई दे दे, जो दिल से दुआ बूढ़े पिताजी दे दे, ये दुआ क्या कोई देवी और देवता के खजाना में नहीं है। 100 बार आप जा करके हरिद्वार, देवघर, बाबा भोला के मंदिर में पूजा कर लेते हैं। एक दिन सही सही उठ करके बताइए कि भोला बाबा कहाँ होगा, आपको मुंह खोल करके कि जाओ बेटी तुमको आशीर्वाद दिए खुश हो जाओ, नहीं दिया होगा। लेकिन ये माता पिता कितने बड़े उच्च भगवान है कि आप जिस समय उनके चरण छू के प्रणाम करोगी, उस समय आपके माथे पर हाथ रख करके दिल से दुआ देगी, वह बूढ़े पिता दिल से दुआ देगा। ये दुआ कभी किसी भी भगवान से टाली नहीं जा सकती। चलिए हम आपको सुना रहे हैं, ये मिलेगा कहाँ? जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, संतों के चरण में नहीं जाएंगे, तब तक ज्ञान कहाँ मिलेगा? संत बाबा गा रहे थे कि सत्संग बिना सो जो मानव, और ये माता जी की छोटी पुत्री है, माथी से आई है, जिनके स्वजन से माता जी के अंतिम विदाई में ये 202 रुपये अंतिम दान। देखिए, बेटी, बेटा, नाती, पोता, माई के लिए बेटी रोती है, आंख से आंसू बहा बहा करके, माँ कि माता जी आहे ले लिया जा अनमुआ है भैया, जी
ये हमारे भाई लोपेट आपके स्वजन से भी 102 रुपये का दान इस श्रद्धांजलि सभा में है और ये गुप्त दान 121 रुपये का दान है। दान तो वास्तव में गुप्त होना चाहिए। 122 रुपये का दान है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबों को। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी संत बाबा भजन गाते गाते एक शब्द बोला। संत बाबा के मुंह से एक शब्द निकला कि निर्वंश जगत में जो कोई है वह जग पापी कहलाता है, ताके घर भोजन करने से खुद पापी बन जाता है। निर्वंश वो नहीं कहलाता है जो बाल ब्रह्मचारी है। निर्वंश वो भी नहीं कहलाता जो बैराग हो गया। कोटि कोटि नमन माता जी की तरफ से आशीर्वाद है। चरणों में बार बार प्रणाम। बाबू निर्वंश वो भी नहीं कहलाता जिनको संतान पैदा लिया और मर गया, उसको भी निर्वंश नहीं कहा गया। और 21 रुपए का दान माता जी की तरफ से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर निर्वंश कहा किसको? गृहस्था आश्रम में पति और पत्नी के संग दाम्पत्य जीवन बिताते हुए यदि कोई संतान पैदा नहीं ले, वैसे व्यक्तियों के लिए संत ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े जितने हमारे भारत के ग्रंथ हैं वो ग्रंथ में प्रमाण दिया
किस धर्म ग्रंथ के पन्नों में लिखा है स्वर्ण अक्षर स्वामी, और जिसको संतान नहीं होता वह होता पुरुष नरक। ये बात सुन करके दोनों प्राणी की आंख से आंसू डबडबा गया। राजा रानी दोनों पति और पत्नी और निर्नयनों से क्षमा क्षम बह चली, तू निर्नयनों से क्षमा क्षम बह चली। दोनों प्राणी की आंख से आंसू की धार। भगवान रानी घर में अपनो और गोसाई नहीं रखे छी, सब घर में रहे छे सीरा। रानी राज के मालकिनी थी। अपने राज दरबार में एक सुंदर